नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट थर्ड लेकर आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट थर्ड वीडियो है। अगर आपने पहली और दूसरी नहीं देखी है तो इसको देख लीजिएगा। आप लोगों को बता दें, हर एक प्रैक्टिस सेट में 25 टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाते हैं और दिन में 3 बार अपलोड करते हैं प्रैक्टिस सेट। ठीक है, 3 टाइम पे होंगे। इस तरीके से पर डे आप लोगों को 75 टॉप सेलेक्टेड प्रश्न देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे आप लोगों को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी कवर करके आप लोगों के साथ हम शेयर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जल्द से जल्द जो है आप हमारे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को जो है हमारी शेयर करिएगा, क्योंकि देखिए आप लोगों के साथ हम यहाँ पर जो भी टॉपिक्स से इम्पोर्टेंट प्रश्न निकाल के लेके आते हैं उसमें टाइम लगता है। सारे सबको सेलेक्ट करने पड़ते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए कौन कौन से प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं, और इस तरीके से टॉप 3 वीडियोस भी देते हैं, उसमें सिलेक्टेड प्रश्न हमारे होते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में मिलता है। ठीक है, एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में मिलता है, उस गुफा का नाम बताना है। जैसे भलडारिया गुफा या पंचमढ़ी की गुफा या लिखनिया में या बेलारी में। तो 4 ऑप्शन दिए गए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है 2, पंचमढ़ी की गुफा में एक विशालकाय बकरी का चित्र मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, विशालकाय बकरी यानी कि पंचमढ़ी। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है। तो प्रागैतिहासिक के जो चित्र थे उसमें किसका महत्व है, रेखा रंग का है या प्रकृति का है या फिर रेखा का है या फिर रंग का है। तो किस चीज का प्रागैतिहासिक चित्रों में महत्व है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बता दें, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी रेखा का महत्व है। तो प्रागैतिहासिक काल के समय पर जो भी चित्र बनाए जाते थे केवल रेखा के द्वारा खींचकर बनाए जाते थे, इसलिए रेखा का विशेष महत्व है। ठीक है, कोई भी चित्र बनाया जाता था तो रेखा के माध्यम से फर्स्ट ड्रॉ किया जाता था। अगला प्रश्न दिया गया है, भीमबेटका में प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के हैं। यानी भीमबेटका जो गुफा थे उस समय पर, ठीक है, तो उसमें किस रंग का अधिकतर उपयोग किया जाता था। जैसे कत्थई रंग है, लाल रंग है, नीला रंग है या फिर बैंगनी रंग है। तो भीमबेटका से याद रखिएगा किस रंग का यानी कि इसमें उपयोग अधिक किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है 2 यानी लाल रंग का अधिक उपयोग किया जाता था। ठीक है, लाल रंग राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, इमली खोह में किस पशु के आखेट का दृश्य अंकित है। तो इमली खोह में किस पशु के आखेट का दृश्य दर्शाया गया है, सांभर का या फिर हिरण या बारहसिंघा या फिर खरगोश। तो इमली खोह से याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है 1 यानी सांभर का। तो सांभर का आखेट वहां पे दर्शाया गया है। ठीक है, राइट आंसर हो गया इमली का खोह में याद रखेंगे सांभर। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है। तो मोहनजोदड़ो में जो एक नर्तकी की मूर्ति मिली है वो किस धातु की बनी है, वो धातु का नाम बताना है। यानी तांबा की बनी है या फिर कांसा या फिर टिन या फिर पीतल। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति जो है कांसा की बनी है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है 2 कांसा। कांसा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है। तो हड़प्पा में जो भी मिट्टी के बर्तन थे उन पर किन या किस प्रकार का रंग उपयोग किया गया था, जैसे सफेद, काला, पीला या फिर लाल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है 4 लाल रंग का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है। तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ बताना है, इसका अर्थ क्या होता है। पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है मृतकों का स्थान, दूसरा ऑप्शन दिया गया पवित्र मंदिर, और तीसरा है महान संस्कृति, या फिर चौथा ऑप्शन दिया गया है नदियों का संगम। देखिए, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का स्थान। ठीक है, इसका मृतकों का स्थान, इसलिए राइट ऑप्शन इसका सही है फर्स्ट। अगला प्रश्न दिया गया है, सिगरिया गुफा कहाँ पर स्थित है। तो सिगरिया गुफा जो है ये कहाँ पर स्थित है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
श्रीलंका, भारत, भूटान, नेपाल। इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? सिगरिया गुफा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है 1, यानी कि श्रीलंका में जो गुफाएं होती हैं, ठीक है। तो सिगरिया गुफाएं कहाँ पर हैं? ये श्रीलंका में है, और सित्तनवासल आपके तमिलनाडु में है, ठीक है। इस तरीके से इनको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 9, एलिफेंटा गुफा की सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति है। तो एलिफेंटा जो गुफा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण किसकी मूर्ति है? ठीक है, त्रिमूर्ति है, या फिर नटराज है, या फिर दुर्गा है, या राधा कृष्ण है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 सही है, त्रिमूर्ति। तो त्रिमूर्ति ये कहाँ पर है? एलिफेंटा गुफा में। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा बुद्ध का ग्रह त्याग अजंता की किस गुफा में चित्रित है? देखिए, महात्मा बुद्ध का ग्रह त्याग जो है ये अजंता की किस गुफा में दर्शाया गया है या चित्रित है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताना है। पहली गुफा, या 16वीं गुफा, या फिर 9वीं गुफा, या फिर 17वीं गुफा। तो किस गुफा में है? तो आप लोगों को बता दें, ये गुफा संख्या 16 में दर्शाया गया है महात्मा बुद्ध का ग्रह त्याग, ठीक है। गुफा संख्या 16 में दर्शाया गया है महात्मा बुद्ध का ग्रह त्याग। अगला प्रश्न दिया गया है, मरणासन राजकुमारी किस गुफा में चित्रित है? ये 2021 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। मरणासन, मरती हुई राजकुमारी, ठीक है, किस गुफा में दर्शाई गई? तो इस तरीके से है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताना है। तो आप लोगों को बता दें, इसका राइट आंसर है गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र जो है चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, सित्तनवासल गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अभी ऊपर आप लोगों को बताया था सित्तनवासल गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। तो ये गुफाएं जो हैं तमिलनाडु में हैं, और सिगरिया गुफाएं कहाँ पर हैं? श्रीलंका में हैं। याद रखिएगा, सिगरिया गुफाएं श्रीलंका में। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? तो भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? पहला ऑप्शन है राजपूत, दूसरा है मुगल, तीसरा है पाल, चौथा है मौर्य। तो भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है 3, यानी पाल ने, ठीक है। पाल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 14, पाल शैली का सचित्र ग्रंथ है। तो पाल शैली का सचित्र ग्रंथ का नाम बताना है। तो पहला है महावीर चरित, दूसरा है बाल गोपाल स्तुति और प्रज्ञा पारमिता, तीसरा ऑप्शन है और रति रहस्य। तो आप लोगों को बता दें, पाल शैली का जो सचित्र ग्रंथ है वो है प्रज्ञा पारमिता। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है, प्रज्ञा पारमिता इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 15, पुस्तक शैली के नाम से भी किस शैली को जाना जाता है? तो पुस्तक शैली के नाम, ठीक है, पुस्तक शैली के नाम से भी किस शैली को जाना जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे अपभ्रंश शैली को, या राजस्थानी शैली को, या फिर मुगल शैली को, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है अपभ्रंश शैली को पुस्तक शैली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका अपभ्रंश शैली राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16, थानका का क्या अर्थ है? ठीक है, थानका का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है भित्ति चित्र, दूसरा है मोहरें, तीसरा है और यहाँ पर सिक्के होगा क्योंकि मात्रा जैसे थोड़ी सी एरर हो गई है, सिक्के। तो या मंदिर की पताकाएं जिन्हें बैनर्स कहते हैं, ठीक है। तो थानका का अर्थ बताना है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बता दें, 4th ऑप्शन सही है, मंदिर की पताकाएं जिन्हें बैनर्स कहते हैं, मंदिर की जो बैनर्स होते हैं उनको कहते हैं थानका, ठीक है। तो थानका का अर्थ हो गया मंदिर की पताकाएं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17, प्रज्ञा पारमिता पोथी किस धर्म से संबंधित है? तो प्रज्ञा पारमिता अभी ऊपर एक क्वेश्चन हो चुका है, उससे आप बता सकते हैं बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, या वैष्णव धर्म से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रज्ञा पारमिता पोथी चित्र जो है किस धर्म से संबंधित है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है 1, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? तो राजस्थानी का दूसरा नाम बताना है, अन्य नाम से जानी जाती है, तो वो नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, किशनगढ़ शैली, या फिर बीकानेर शैली, या मेवाड़, या फिर हिंदू शैली।
तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है हिंदू शैली। आप लोगों को बता दें राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है या दूसरे नाम से जानी जाती है, तो आप बताएंगे हिंदू शैली। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है बनी ठनी चित्र किससे संबंधित है। तो बनी ठनी जो चित्र है ये किससे संबंधित है बताना है। कोटा शैली से संबंधित है या फिर मुगल शैली से या कंपनी शैली से या फिर किशनगढ़ शैली से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन यानी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बनी ठनी चित्र जो है किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया है 12 मासा के चित्र संबंधित हैं। तो 12 मासा के चित्र संबंधित हैं संगीत से, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है पशु पक्षी से या प्रकृति से या ऋतु चित्रण से। तो 12 मासा, ठीक है, तो आप लोगों को बता दें यह ऋतु चित्रण से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऋतु चित्रण से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21 बूंदी शैली के चित्रों में आकाश के चित्रण की क्या विशेषता है। ठीक है, बूंदी शैली के चित्रों में आकाश के चित्रण की क्या विशेषता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताना है। आप लोगों को बता दें इसका राइट आंसर है इंद्रधनुषी आकाश। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? इंद्रधनुषी आकाश। अगला प्रश्न दिया गया है रागमाला के चित्र सबसे अधिक किस शैली में बने हैं। तो रागमाला के चित्र जो है सबसे अधिक किस शैली में बने हैं। पहला ऑप्शन है जैन शैली, दूसरा है राजस्थानी शैली, तीसरा है पहाड़ी शैली, चौथा है मुगल शैली। तो रागमाला के सबसे अधिक चित्र किस शैली में बने हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी राजस्थानी शैली में सबसे ज्यादा रागमाला के चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, तो रागमाला के चित्र जो है सबसे अधिक किस शैली में बनाए गए, तो आप बताएंगे राजस्थान शैली में। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23 लोक देवता मल्लिका नाथ जी का मंदिर कहाँ है। तो लोक देवता मल्लिका नाथ जी का मंदिर कहाँ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको बता दें तिलवारा बाड़मेर में बना हुआ है। ठीक है, लोक देवता मल्लिका नाथ जी का जो मंदिर है ये तिलवारा बाड़मेर में बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया 24 क्वेश्चन है बीकानेर के शाही महलों में किस विषय पर आधारित चित्र बनाए गए। तो बीकानेर के शाही महलों में, ठीक है, महलों में किस विषय पर आधारित चित्र बनाए गए थे। धार्मिक चित्र थे या फिर दरबारी चित्र थे या भोग विलास चित्र थे या व्यक्ति चित्र बनाए गए थे। तो इसका राइट आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है धार्मिक चित्र बनाए गए थे। ठीक है, तो बीकानेर के शाही महलों में किस प्रकार के चित्र बनाए गए, तो आप बताएंगे धार्मिक चित्र बनाए गए थे। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25 बाघ की किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है। तो बाघ की किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है। ठीक है, दूसरी गुफा को या फिर तीसरी गुफा को या फिर पांचवी या फिर नवीं गुफा को। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी पांचवी गुफा को, ठीक है, पाठशाला कहा जाता है। तो बाघ की पांचवी गुफा को पाठशाला कहा जाता है। इस तरीके से टॉप 25 आप लोगों के साथ हमने प्रश्न सॉल्व किए। आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं आप कमेंट करके जरूर बताया करें। और आप लोग जब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक नहीं करते हैं आप लोग, ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दिया करें। जल्द से जल्द आप लोग जो है हमारे 100 सब्सक्राइबर आप कंप्लीट करवा दीजिए। और आप लोगों के लिए सारे टॉपिक से कवर करते हुए टॉप 25 दिन में आप लोगों को 3 सेट देखने को मिलेंगे। तो आप जो है हमारे चैनल को डेली विजिट करिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।